जिला स्वास्थ्य विभाग ने बेटियों के अस्तित्व को बचाने के लिए लिंग जांच के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। वर्ष 2022 से लेकर अब तक दर्जनों छापेमार कार्रवाइयों से यह साफ है कि प्रशासन भ्रूण हत्या और लिंग चयन जैसी गैरकानूनी गतिविधियों पर किसी भी कीमत पर ढील नहीं बरतेगा। पीएनडीटी के नोडल अधिकारी और डिप्टी सिविल सर्जन रमेश सभरवाल के मुताबिक साल 2022 में 8 रेड कर 32 आरोपियों को जेल भेजा गया। 2023 में 10 रेड की और 27 आरोपी सलाखों के पीछे पहुंचे। नतीजतन जिले का लिंग अनुपात 906 तक पहुंचा। वर्ष 2023 से 24 में यह आंकड़ा 913 हुआ, जो राज्य औसत 910 से ऊपर था। वहीं 2025 में मार्च तक जिले का लिंग अनुपात 964 दर्ज किया गया और अब तक 3 छापे मारे जा चुके हैं। प्रशासन की पैनी नजर उन 125 गांवों पर है जहां लिंग अनुपात 800 से भी नीचे है। आशा वर्करों को हर गर्भवती महिला के साथ अटैच किया गया है, जिन्हें आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर लिंग जांच के प्रति जागरूकता फैलाने और निगरानी की जिम्मेदारी दी गई है। सिविल सर्जन ने बताया कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मुहिम को जमीनी स्तर पर मजबूती देने के लिए विभाग 3 होनहार बेटियों को नगद इनाम भी देता है। जिस गांव में सर्वाधिक लिंग अनुपात होता है वहां की टॉपर बेटियों को कैश पुरस्कार दिए जाते हैं। जी सर, क्या कहना चाहेंगे सर? हमारे कुछ क्षेत्र आंकड़े हैं सर, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आपके माध्यम से सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि लिंग जांच करवाना एक गैर कानूनी अपराध है। इसके इसे ना अपनाएं और ना इसके चक्कर में पड़े। और मैं अगर आपको लिंग अनुपात की और आंकड़ों के बारे में बताऊं तो 2022 में हमारी दिसंबर में 893 लिंग अनुपात था, जिसमें 1000 लड़कों के पीछे 893 लड़कियां थी। हमने 2022 में 8 रेड की, 32 लोगों को जेल के पीछे पहुंचाया, सलाखों के पीछे पहुंचाया। 2023 में हमने 10 रेड की और 27 लोगों को जेल में पहुंचाया, जिससे हमारी जो लिंग अनुपात है 906 हो गया। ये हमने कार्रवाई जारी रखी। 2023-24 में हमारा लिंग अनुपात 913 हो गया, जो स्टेट से अबव था। स्टेट का 910 था, हमारा 913 था। हमने उस वक्त 4 रेड्स की थी। अब 2025 के हम मार्च तक की बात करते हैं तो हमारा 964 है। अब तक हम 3 रेड्स कर चुके हैं और ये हमारी कार्रवाई जारी है। सर, कुछ क्षेत्र में कई गांव ऐसे भी हैं जहाँ पर लिंग संख्या काफी कम है, लड़की काफी ज्यादा संख्या में लड़कियां बहुत कम है सर, इसका क्या कारण है? देखिए, इसमें ना लगभग 125 गाँव के करीब है, इसमें 125 गाँव है जिनमें जो सेक्स रेशियो है, लिंग अनुपात है 800 से कम है। हम उसमें हमने पूरी नजर बनाए हुए है। आशा वर्कर्स को भी हमने वहाँ पे पूरा मुस्तैद कर रखा है। हर एक जो गर्भवती महिला है उसके साथ उनको अटैच किया गया है। आशा वर्कर, आंगनबाड़ी वर्कर को उनकी सहेली बनाया गया है और उनको भी समझाया जा रहा है कि लिंग जांच कराना गैर कानूनी है और लड़का और लड़की एक समान है, इसमें कोई भेदभाव ना करें। तो इस पर कार्रवाई चल रही है। कुछ गांव के छोटे से ही हैं जिनमें 400-500 की आबादी होती है, लेकिन कुछ बड़े गांव हैं जिनमें ये लिंग अनुपात बिगड़ा हुआ है। तो हमारी टीम इस पे मुस्तैद है और सबके पीछे इसके पीछे पड़ी हुई है। सर, सरकार के द्वारा भी कोई स्कीमें आई हुई हैं सर, लिंग अनुपात के लोगों को जागरूक करने की? देखिए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के में काफी एक्टिविटीज होती रहती हैं जो दूसरे डिपार्टमेंट्स करते हैं। एजुकेशन में फ्री एजुकेशन दी जाती है। हम अपने डिपार्टमेंट की बात करते हैं तो अगर मैं पीएनडीटी की बात करूं तो हमारी तरफ से 3 लड़कियों को इनाम दिया जाता है उस गांव में जिस गांव की सेक्स रेशियो सबसे ज्यादा होती है, लिंग अनुपात जिसका सबसे ज्यादा होता है, तो उस गांव की लड़कियों को इनाम दिया जाता है। जो टॉपर होती है उसको 75,000 रुपये दिया जाता है, जो सेकंड होती है उसको 45,000 दिया जाता है और जो थर्ड पे होती है उसको 30,000 रुपये दिया जाता है। सर, कोई समान दृष्टि से भी सरकार ने काफी स्कीमें चला रखी है, बेटी पढ़ाओ बेटी अभियान, तो ऐसी स्कीमों के द्वारा आप जनता को जागरूक भी करते हैं? देखिए, आपके माध्यम से ये मैं कहना चाहूंगा कि ये है तो हमें ये मानना चाहिए कि लड़का लड़की बराबर है, समान है। लड़की किसी घर जाएगी, अगर आप पढ़ा लिखा कर भेजेंगे तो उस घर का घर भी बसाएगी और घर को उन्नत करेगी, क्योंकि वो उसके एजुकेटेड होगी तो वो घर का आगे मार्गदर्शन और अच्छे से वो घर ग्रो करेगा, उसकी उन्नति होगी। अगर हम अभी बात करें तो चाहे हम कल्पना चावला की बात करें, चाहे अभी बिल्कुल रिसेंटली जो भारत में जो अभी टेंशन वाला माहौल चल रहा है, उस समय सोफिया कुरैशी जी ने जो काम किया उसमें पूरे देश में पूरे विश्व में हमारा नाम हुआ, तो वो भी एक महिला है। तो अगर हम ये सोचते हैं कि अभी लड़की को जन्म ही नहीं देना, तो ये एक अनुचित कार्य है।
इससे हमारा समाज में अन्य तरह की कुरीतियां फैलेंगी, जिसमें बलात्कार बढ़ेंगे। अगर लड़कियों का वो कम होता रहता है, कितने लड़के कुंवारे रह जाएंगे। जब लड़के और लड़कियां बराबर होंगे और बराबर मानेंगे, तो हमारा समाज उन्नत और आगे बढ़ेगा और विश्व गुरु बनेगा और एक विकसित समाज बनेगा। आपके माध्यम से एक बात मैं अपील करना चाहूंगा कि किसी भी व्यक्ति को अगर ये कहीं से खबर मिलती है कि किसी जगह पे लिंग जांच की जा रही है, तो आप फिर हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारे सिविल सर्जन कार्यालय में मेरे डॉक्टर रमेश सब्रवाल हैं, मुझसे आके मिल सकते हैं। आप आपकी सूचना बिल्कुल गुप्त रखी जाएगी, ना तो आपका नाम बताया जाएगा, और यदि हम उस व्यक्ति को पकड़ने में कामयाब रहे तो हम आपको 1 लाख रुपया नकद इनाम देंगे। आपका नाम भी कहीं नहीं आएगा, ना किसी को बताया जाएगा, ना वो पेपर्स में आएगा, ना कागजों में आएगा, कहीं नहीं आएगा। आपको 1 लाख का नकद इनाम दिया जाएगा।